नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री बूस्टर चैनल में। आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज पदार्थ क्या है और पदार्थ के कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ वह सभी वस्तुओं को कहा जाता है जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेर सके। तो पदार्थ में दो विशेषताएं मूलभूत रूप से होना चाहिए। पहला तो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा वह स्थान घेर सके। स्थान घेर सके यानी कि उसमें आयतन हो। तो पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे? वैसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन दोनों होता है। तो वैसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, वैसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ में समझ में आया दो बात। पहला बात है द्रव्यमान और दूसरा है आयतन। पदार्थ द्रव्यमान का मतलब हुआ कि आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान का क्या मतलब हुआ। जैसे कि हमारे हाथ में एक मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वजन है। वजन उसी को क्या कहते हैं लोग? द्रव्यमान। जैसे कि आप चीनी खरीदने जाते हैं, बोलते हैं कि 1 केजी चीनी दीजिए, तो 1 केजी जो होता है पदार्थ का जो मात्रा है उसी को क्या कहते हैं लोग? द्रव्यमान। इसको मापते कैसे हैं? केजी में, ग्राम में, इस तरह से। जैसे 100 ग्राम चीनी, 1 केजी आलू, इस तरह का द्रव्यमान हो जाएगा। और आयतन, आयतन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन। जैसे जैसे हम लोग मान सकते हैं जैसे कह सकते हैं कि दूध, जैसे आयतन में लिख सकते हैं क्या कि जो स्थान घेरता है उसी को क्या कहा जाता है? आयतन। यानी कि पदार्थ जो भी स्थान घेरता है उसको आयतन कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक बर्तन है और इसमें हम दूध मान लीजिए रख दिए हैं ऐसे करके, तो ये वहां पे बर्तन में जगह मतलब कि घेर लेगा, चाहे स्थान घेर लेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका आयतन। तो आयतन को आप पूछिए कैसे मापते हैं। जैसे द्रव्यमान तो समझ में आएगा कि जैसे केजी बोलते हैं कि इतना केजी दीजिए। तो आयतन को किस चीज़ में मापा जाता है? सामान्यतः हम लोग आयतन को लीटर में मापते हैं। जैसे आप बोलते हैं दूध, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, इस तरह। चाहे पानी भी कह सकते हैं, 1 लीटर पानी का बोतल देखे होइएगा, उस तरह स्थान घेरता हो। तो हमको क्या समझ में आया? पदार्थ में कितना गुण होना चाहिए? 2 गुण। यानी कि डेफिनेशन में हम लोग 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एक तो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? आयतन। तो आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सा पदार्थ होता है। तो सिंपल सा बात है कि दुनिया में आप जितना भी वस्तु देखते हैं अपने आसपास में, वो सबका सब क्या है? पदार्थ है। आप जो भी चीज़ देख रहे हैं सब, टेबल जैसे लिख सकते हैं, कुर्सी, जल, हवा, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि, चांदी इत्यादि। देखिए, तो
अगर हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो एवं आयतन हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। किसी एक का एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे कि लोहा। लोहा में अगर लोहा का हथौड़ी लीजिएगा, चाहे कुछ भी लीजिएगा, तो उसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि भारी लगता है हमको उठाने पे, यानी कि उसमें द्रव्यमान है तभी तो भारी लग रहा है। द्रव्यमान नहीं रहेगा तो भारी नहीं लगेगा, सिंपल सा बात है। तो द्रव्यमान होता है। दूसरा आयतन। आयतन मतलब कि उसको कहीं पे भी रख देंगे तो जगह भी छेद लेगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारा कहीं हम भी, जैसे मान लीजिए आदमी भी क्या है, पदार्थ ही है, ह्यूमन बॉडी। अगर कोई आदमी कहीं पर बैठ जाता है तो जगह छेक लेता है, उसी तरह उसका आयतन हो गया। तो अब देखते हैं, ये तो समझ में आ गया कि पदार्थ क्या क्या है। तो अब दुनिया में अपने आसपास में जितना भी चीज देख रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। जैसे टेबल, कुर्सी, जल, हवा, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा टाइम लगा के ये भी देख लेते हैं कि पदार्थ कौन कौन सा चीज नहीं है। तो कौन कौन सा चीज पदार्थ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ नहीं है, अगर ये नहीं है वाला समझ में आ गया तो कौन कौन सा है ये अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है। तो हमको किसी भी चीज को समझ रहे हैं तो उसका दोनों चीज देखना होता है। कौन है ये समझ में आ गया, उससे ज्यादा अगर कौन चीज पदार्थ नहीं है उस समझ में आ जाएगा तो आपको एकदम कोई डाउट इसमें नहीं बचा रहेगा। तो पदार्थ कौन कौन सा चीज नहीं है, तो सबसे पहले तो हमारा जो भावना है वो भावना पदार्थ नहीं है। और जैसे भावना क्या हो जाएगा, सुख, क्योंकि सबसे पहले तो आप इसको देख ही नहीं सकते हैं, ना ही इसमें द्रव्यमान होता है। दुख, इत्यादि। उसके बाद विचार हो जाएगा। उसके बाद कुछ तरंग है, तरंग में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ध्वनि तरंग। किसी भी चीज को अगर हम तरंग मानते हैं तो उसमें मानते हैं कि उसमें द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि तरंग क्या है, ऊर्जा का रूप है। यह भी कह सकते हैं कि ऊर्जा जो भी है वो सारा का सारा ऊर्जा या उष्मा, ये सब पदार्थ नहीं है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो आप भावना का नाम जैसे सुख, दुख, ये सब अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो पदार्थ नहीं है। जैसे एनसीईआरटी का सवाल इसमें दिया हुआ है कि इसमें से आपको चुनना है कि पदार्थ कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। जैसे देखिए इसमें सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से पदार्थ नहीं है। इसको चाहिए तो आप नोट नहीं कर सकते, इस सब चीज को आप पूरा नोट कर लीजिएगा। हम अभी एग्जाम्पल कुछ सवाल करके बता रहे हैं, आप भी साथ साथ बताइएगा। जैसे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कौन सा पदार्थ है, तो कुर्सी दिया हुआ है। कुर्सी हम सामने देख रहे हैं कि इसमें द्रव्यमान भी होता है। जितना भी चीज आप सामने देख रहे हैं सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। ये वाला पदार्थ कुर्सी है कि नहीं है, तो है। दूसरा दिया हुआ वायु, वायु भी पदार्थ है। कहिए कि वायु तो हम नहीं देखते हैं, ना ही हमको लगता है कि उसमें द्रव्यमान होता है, लेकिन देखिए अगर आप बैलून में हवा भरते हैं तो फूल जाता है, अर्थात उसके अंदर वायु है और वायु स्थान घेरता है। अगर आप बैलून में, एक बैलून में हवा नहीं भरा रहेगा तो पचका हुआ रहेगा। अगर उसमें हवा भर देते हैं तो वो वाला मतलब उसमें अगर देखिएगा उसको वजन करके तो उसमें द्रव्यमान भी होगा, अर्थात हवा में, वायु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है और पदार्थ है वह। उसके बाद दिया हुआ है स्नेह। तो स्नेह एक प्रकार का भावना है, जाहिर सा बात है कि ये पदार्थ नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है गंध। गंध भी क्या है, पदार्थ नहीं है। घृणा, घृणा भी एक तरह का क्या है, भावना है। इसे बताए हैं कि जो भी भावना का नाम होगा वो सब का सब, क्योंकि भावना एक बस कोई पदार्थ नहीं होता है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है क्या, बादाम। बादाम हो सकता है कि नहीं, तो बादाम बिल्कुल हो सकता है, जो बादाम खाते हैं। विचार, विचार भी नहीं हो सकता, विचार कोई पदार्थ नहीं है। उसके बाद है शीत। शीत मतलब होता है ठंडी।
अब ठंडी को कैसे नापेंगे, चाहे तौलेंगे कि कितना ग्राम का है, इसको नहीं तौल सकते हैं, तो ये पदार्थ नहीं है। शीतल पेय, शीतल पेय को इंग्लिश में कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स में द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। और सुगंध, अगेन सुगंध में कोई पदार्थ नहीं है, बस एक तरह का आप चाहिए तो इस सारा चीज को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसका क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में सारा चीज को आप आराम से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पदार्थ क्या है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। फिर भी चलिए एक दो सवाल पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए वायु पदार्थ है कि नहीं, तब क्या बताइएगा, जरूर बताइएगा कि पदार्थ है। अगर आपसे पूछा जाए जल पदार्थ है कि नहीं है, तो है। तो सिंपल सा, आप जितना भी आसपास में वस्तु देख रहे हैं सारा का सारा पदार्थ है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अब पदार्थ की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की विशेषताएं आप साथ साथ नोट भी करते जाएंगे इन सब चीज़ों को, और एक सुंदर सा नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सारा 9th क्लास का साइंस का सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, A to Z। कोई भी चीज़ इस चैप्टर में छोड़ा नहीं जाएगा, आपको सारा चीज़ यहाँ मिल रहा है, आराम से आप इसका फायदा उठाइए। तो सबसे पहला पदार्थ की विशेषता है कि पदार्थ जो है एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक बार हम सबको नोट डाउन करवा देते हैं, उसके बाद बारी बारी से समझा देंगे। तो पहले हमारे साथ हम लिखते जाइएगा, उसके बाद हम समझा देते हैं सबको। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा इसका विशेषता है कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान। सबको हम एक डायग्राम बना के एकदम इजीली सारा चीज को, चारों पॉइंट को हम एक बार समझा देंगे। पहले आप साथ साथ नोट करते जाइए। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब पास खींचते हैं, अपने तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बर्तन है और इसमें हम पदार्थ रखे हैं, उसको छोटे छोटे कणों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि छोटा छोटा कण से मिलके बना हुआ है। तो ये जो हम बना रहे हैं बिंदु टाइप से, ये समझ लीजिए कि अब पदार्थ का क्या है, कण है। और इस एक कण को आप देख भी नहीं पाइएगा, इतना छोटा होता है कि अगर ये कण रहेगा तो आप देख ही नहीं पाइएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसे देखिए। अगर आप चीनी बाहर रखे हुए हैं तो वो आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कण होता है। तो बहुत सारा कण अगर पास में रहेगा तो बहुत बड़ा कण बनाएगा तो दिखाई देगा। अगर उसको पानी में डाल देते तो पानी गति करता है, सब कण के लेके अलग अलग
साइड कर देता है। अब इतना ना छोटा छोटा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आप कहते हैं भूल गया। तो इससे ये बात प्रूफ होता है कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से, बहुत छोटे छोटे, अगर ये कण लेके दे दिया जाए आपको देख नहीं पाइएगा, मतलब नहीं देख सकते हैं इसको। इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, उसी के माध्यम से देखा जा सकता है। तो ये जो छोटा छोटा कण बना है तो यही क्या है, हमारा कण है, पदार्थ के कण। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब कि पदार्थ के कण है और इसके बीच में खाली स्थान रहता है। पदार्थ, आपको एक बात बता दें कि पदार्थ का जो कण होता है वो सबसे जो सूक्ष्म कण है वो होता है परमाणु, और परमाणु होता है गोलीय। आप जैसे गोल गोल चीज को कितनों अच्छा से पास पास में अगर सजा लीजिएगा ऐसे, फिर भी उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा ही। तो हर एक पदार्थ में, चाहे वो लोहा हो, आपको लग रहा होगा कि लोहा में कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि लोहा में के बीच में भी रिक्त स्थान होता है। ये बात अलग है कि उसमें कम होता है, लेकिन होता सब पदार्थ में है। तो जितना भी पदार्थ है सबके कणों के बीच आपको रिक्त स्थान मिलेगा वहां पे। इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया, और इसमें बनाया है तो आपको दिख रहा है कि इसके बीच में बहुत सारा क्या है, रिक्त स्थान है यहाँ पे। और ये रिक्त स्थान, दूसरा पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के पास बंधे रहते हैं। अगर वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो एक जगह नहीं रह पाते। लोहा देखिएगा तो लोहा मतलब कि आप ऐसा थोड़े है कि लोहा रख के गए और मतलब छोड़ दिए तो उसके बाद वो सब उड़ उड़ के चला गया कहीं और। तो यानी कि एक पास रह रहा है तो उसके बीच कोई ना कोई आकर्षण बल लग रहा होगा। यानी कि कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विकर्षित नहीं करते, आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण बल लगता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको कि आकर्षित करते हैं। और उसका पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ का निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझिएगा तो आपके मोबाइल फोन में वाइब्रेशन होता है, तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। यानी कि क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है, गति करने लगता है। दूसरा एग्जांपल से अगर आप समझना चाहिएगा तो अगर हम खाना बन रहा होता है तो उसको हम जब गर्म करते हैं, जब खाना गर्म रहता है तो उसके पास, उसके कणों के पास एनर्जी ज़्यादा होता है, तो उसका सुगंध आपको बहुत दूर दूर तक मतलब कि सुगंध मिल जाएगा। वही खाना ठंडा हो जाएगा तो उसमें सुगंध नहीं आएगा, क्योंकि जब ठंडा कर देते हैं तो सारा होकर कण बहुत धीमे गति करने लगता है। जब उसको गर्म करिएगा, एनर्जी दे दीजिएगा तो पूरा एकदम एनर्जी में आ जाएगा और बहुत दूर तक गति कर सकता है। आप टेम्परेचर कम करेंगे तो गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो उसका, ये सब चीज़ को बाद में हम पढ़ेंगे। अभी बस समझा रहे हैं कि कण निरंतर गतिशील होते हैं इसलिए, नहीं तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि तापमान बढ़ाएंगे तो कैसे उसका ऊर्जा बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, सारा चीज पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस ये चीज समझा रहे हैं, इसका कण निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है। विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अब दो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, एक है अंतरानुक आकर्षण बल और एक होता है अंतरानुक स्थान। ये दो चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। उसके बारे में हम अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले क्लासों में भी जब 11th क्लास में पढ़िएगा, 12th क्लास में पढ़िएगा, तो यही बेसिक बात आपको पता रहेगा तो सब चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगा। और यही नहीं पता रहता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो देखिए कि पदार्थ का फिर से हम कण बना लेते हैं, और पदार्थ के कण के बीच अभी विशेषताओं में हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, अंतरा अनुक स्थान। तो इसके बीच जो रिक्त स्थान है, इसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं हम लोग, अंतरा अनुक स्थान।
और इसके बीच एक तरह के आकर्षण बल लगता है। आकर्षण मतलब कि एक दूसरे को खींच के रखा हुआ है एकदम। जैसे मान लीजिए दो चीज के रस्सी से बांध देंगे तो वो एक दूसरे को कथी करेगा, पास में रखेगा। जैसे बैलून ले लीजिए, दो बैलून खुला छोड़ दीजिएगा, उड़ के भाग जाएगा। अगर उसी को रस्सी में बांध के रखते हैं तो नहीं भागता है। तो वो क्या कर रहा है, उसको पकड़ के रखा है। तो आकर्षण बल क्या करता है, पदार्थ के कोनों को एक जगह पास में रखता है बांध के एक दूसरे से। तो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, अंतरानुक स्थान और अंतरानुक आकर्षण बल। तो दोनों को लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि 3 होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। अंतरानुक स्थान, अंतरानुक स्थान किसको कहते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है, खाली या रिक्त स्थान को अंतरानुक स्थान कहा जाता है। पदार्थ के कणों के बीच के खाली स्थान को अंतरानुक स्थान कहा जाता है। तो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंतरानुक स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि पदार्थ के कणों के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, अंतरानुक स्थान कहा जाता है। और ठोस, द्रव और गैस को समझने के लिए ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतरानुक स्थान क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच के खाली स्थान क्या कहते हैं, अंतरानुक स्थान। और उसके बाद अंतरानुक आकर्षण बल। तो अंतरानुक आकर्षण बल इसको कहा जाता है पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल को अंतरानुक आकर्षण बल कहा जाता है। लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल को अंतरानुक आकर्षण बल कहा जाता है। अंतरानुक आकर्षण बल कहा जाता है। इस सब चीज को आप नोट कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस, उनकी विशेषताओं के बारे में बहुत अच्छे समझेंगे। उसके आगे हम इसके मतलब इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना भी चीज़ होगा, उसको पूरा पढ़ाया जाएगा इस पर। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।